यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्ची बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती है, तो ज़रूरी नहीं है आप मूर्ति लड्डू को अंदर ही सुखाए थे तो बच्चों के कपड़े में घरना कि देखिए इतना मुश्किल नहीं है। देखिए मैंने कपड़े वगैरह सब कुछ कर लिया है। और राधे राधे मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो रात के 8 बजे का समय हो रहा है और हमारा जो दिया है मंदिर में अभी तक जल रहा है और खाना पीना हम लोगों का हो चुका है और हमारे लड्डू गोपाल जी को भी हमने खाने का भोग लगा दिया है। और खाने का भोग लगाने के बाद अब यहाँ पर देखिए खाना पीना हम सबका भी हो गया है और यहाँ पर हमारा सारा घर इस तरीके से बिखरा हुआ है और खाने के बर्तन भी अभी यहीं पर रखे हुए हैं। और ये देखिए घर जो बिखरा रहता है ना उसका कारण है ये दोनों बच्चे। और ये देखिए अभी गिरने वाला था छोटे वाला बेटा, बड़े बेटे ने संभाल लिया है। तो जो है यही दोनों हैं जिनके वजह से घर पूरा हमारा तहस नहस रहता है। जितनी बार भी घर को अच्छे से समेटो उतनी बार ये बिखेर देते हैं। तो चलिए इनका काम है बिखेरना और हमारा काम है समेटना, तो अपने काम पर शुरू हो जाते हैं, वो लोग अपने काम पर लगे रहते हैं। तो यहाँ पर मेरा काम हो गया है शुरू। रात को 8 बज रहे हैं और मैं घर जो है ना कभी भी ऐसे बिखेर के नहीं सोती, हमेशा मेरा घर जो है समेट कर ही मैं सोती हूँ। तो यहाँ पर देखिए बर्तन है, बर्तन हमेशा मैं किचन सबसे पहले साफ़ करती हूँ। किचन साफ़ करके फिर मैं घर को अच्छे से समेटूँगी, सारा सामान जगह पर रखूँगी। फिर रात के समय ना झाड़ू नहीं लगाते हैं, तो रात के समय मैं पोछा लगाकर पूरे घर में साफ़ करके उसके बाद हम सब लोग आराम से बैठेंगे, बातें करेंगे, फिर हम सारे सो जाएंगे टाइम से, क्योंकि सुबह बच्चों को स्कूल भी जाना होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं ये बर्तन साफ़ कर रही हूँ और बड़ा वाला बेटा मेरे पास आ गया है और कहता है मैं भी बर्तन साफ़ करूँगा। तो जो भी काम मैं करती ना, मैं और इसके पापा जो भी काम करते हैं ना, ये बीच में हमेशा आता है हमारे साथ कि मुझे भी ये काम करना है। तो बच्चों की ये चीज़ ना एक तरीके से अच्छी भी होती है, क्योंकि इन्हीं सारी चीज़ों से, ऐसी ही आदतों से कि मेरे को भी ये काम करना है, तो बच्चे सीखते हैं। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, बच्चे इन आदतों से ही सीखते हैं कि मुझे भी करना है और ये चीज़ें बच्चों में होनी भी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे बर्तन हैं जो किचन में भरे हुए हैं, तो यह सारे धीरे धीरे मैं सारे बर्तन साफ़ करूँगी। और बर्तन साफ़ करते करते आज मैं अपने जो प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनके कुछ सवाल हैं जो उन्होंने मुझसे कमेंट में पूछे थे और मैंने उन्हें कमेंट में लिख के भेजा था कि मैं आप सभी के सवालों का जवाब जो है वीडियो में शेयर करूंगी। क्योंकि कमेंट्स में क्या होता है ना, मैं आप सभी को आप जो पूछना चाहते हैं मैं उसका जवाब सीधे सीधे कमेंट में अगर लिख दूंगी तो शायद मैं उस तरीके से आप सभी को ना समझा पाऊँ जिस तरीके से मैं आप सभी को समझाना चाहती हूँ, अपने मन की बात बोलना चाहती हूँ। बाकी देखिए आप जिस तरीके से भी अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहते हैं आप बहुत आराम से कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहती हूँ मैं आपको वीडियो में ज़्यादा अच्छे से बता सकती हूँ बोलकर। और लिखने से वो वाली बात ना जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ शायद वो एक्सप्रेस में नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैं आप सभी को वीडियो में समझा रही हूँ। मुझसे एक मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर है सुकंती दे उनका नाम है, और उन्होंने पूछा था कान्हा जी को घर में रखने के क्या नियम हैं, कान्हा जी को जब घर में लाते हैं तो उनको लाने के लिए और घर में उनकी सेवा के लिए क्या नियम है। तो ये मैं अपनी कई सारी वीडियोस में कई बार बता चुकी हूँ, बोल चुकी हूँ। नियम कान्हा जी को घर में लाने के एक नहीं होते, हज़ारों नियम होते हैं, लाखों नियम होते हैं। और अगर हम नियम वाली पूजा अगर लड्डू गोपाल जी के साथ करने लग गए तो जो है हम नियमों में ही फंसे रह जाएंगे, हम कान्हा जी को अपना प्रेम नहीं कर पाएंगे, अपना प्रेम नहीं दे पाएंगे। क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा रहेगा कि अरे नहीं लड्डू गोपाल जी को इस समय ये करना होता है, इस समय वो करना होता है। तो देखिए नियम जो है, आप कायदे तो है थोड़े बहुत तो फॉलो करने पड़ते हैं, नियम हर घर में कुछ ना कुछ नियम तो होते ही हैं। तो इसी तरीके से लड्डू गोपाल जी के भी कुछ ना कुछ नियम होते हैं जो ज़रूर फॉलो करने चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नियमों से चलना जो है इम्पॉसिबल हो जाता है कई बार। तो मैं जो है अपने लड्डू गोपाल जी के साथ बहुत ज़्यादा नियम फॉलो नहीं करती हूँ। जो मेरा दिल करता है ना अपने कन्हैया जी को, जो मेरे मन में आता है प्यार से, जैसे अपने बच्चों के लिए हमें कुछ ना कुछ नियम बनाने होते हैं। जैसे बच्चों को सुबह इस टाइम उठाना है, बच्चों को इस टाइम सुलाना है, बच्चों के लिए अभी ये चीज़ अच्छी रहेगी, तो इस तरीके के नियम आप अपने कान्हा जी के लिए बनाइए। इस टाइम हमें अपने कान्हा जी को उठाना है, बिना नहाए नहीं उठाना है, इस समय मुझे ये खिलाना है। इस तरीके से आप नियम बना सकते हैं और हमेशा साफ़ सुथरा रहकर। और एक नियम होता है कि लड्डू गोपाल जी को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाते हैं, भोग में तुलसा जी देते हैं। तो ये छोटे मोटे जो नियम होते हैं ये आप सभी को फॉलो करने होते हैं। और बाकी जो है आप अपने प्रेम से अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करिए,
जैसे आपको अपने लड्डू गोपाल जी को कुछ भी खिलाना है बनाकर, दिन में 4 बार खिलाइए, 8 बार खिलाइए, 10 बार खिलाइए, जितना भी आपको प्रेम है, जितना आप बनाकर खिला सकते हैं, बाहर से लाकर खिला सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपका खाना बिना लहसुन प्याज का और साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो अपने लड्डू गोपाल जी को कुछ भी खिलाएं, प्यार से खिलाएं, कुछ भी पहनाएं प्यार से बनाकर, खुद बनाकर या मार्केट से लाकर, जिस तरीके से भी आप प्यार से रखें उनको तो बहुत अच्छा है। अपने प्रेम भाव से उनकी पूजा करिए। तो इस तरीके से आप लड्डू गोपाल जी को घर में लाकर उनकी सेवा कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा नियम फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है सुबह टाइम पर उठकर और नहा धोकर ही, क्योंकि कई लोग पूछते हैं क्या हम बिना नहाए लड्डू गोपाल जी को सुबह उठा सकते हैं। तो बिना नहाए लड्डू गोपाल जी को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि भगवान हैं हमारे। भले ही हम उनको बाल रूप में, अपने बच्चे के रूप में सेवा करते हैं, कोई भाई के रूप में करता है, कोई दोस्त के रूप में करता है, तो किसी भी रूप में करें, लेकिन वो हैं हमारे भगवान, हमारे इष्ट हैं। तो इसलिए हमें उनको सुबह नहा धोकर ही उनको जगाना चाहिए। तो सबसे पहले सुबह उठना चाहिए। उठकर सुबह लड्डू गोपाल जी को नहलाना चाहिए। सबसे पहले उन्हें जगाएं प्यार से जगाने के बाद उन्हें पानी वगैरह पिलाएं सुबह उठकर। और फिर उसके बाद अगर आपके पास समय है तो आप उनकी मालिश भी कर सकते हैं, और अगर समय नहीं है तो आप मालिश स्किप भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद लड्डू गोपाल जी का जो स्नान है वो ज़रूरी होता है, और वो हर दिन आपको कराना चाहिए, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, आपको स्नान लड्डू गोपाल जी का रोज़ ही कराना चाहिए। तो उठाने के बाद लड्डू गोपाल जी को पानी पिलाने के बाद उनका स्नान कराएं। अगर सर्दी है तो गुनगुना पानी लें, और गर्मी है तो नॉर्मल पानी से आप लड्डू गोपाल जी का स्नान करा सकते हैं। स्नान कराकर सुंदर से वस्त्र पहनाकर उनको अच्छा सा श्रृंगार देकर उनको भोग प्रसाद खिलाइए, आरती वगैरह कीजिए। और उसके बाद उनकी सेवा वगैरह करने के बाद आप और उसके अलावा एक्स्ट्रा सेवा करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा सेवा कर सकते हैं। आपके पास समय है, आपके पास भाव है, तो आप अपने मन से, आप अपने भावों से उनकी सेवा कर सकते हैं। और दोपहर में आप सुला दें लड्डू गोपाल जी को थोड़ी देर के लिए, आराम के लिए। और अगर आपके मंदिर में जो दरवाजे हैं, दरवाजे फेर सकते हैं मंदिर के, क्योंकि दोपहर में लड्डू गोपाल जी का जो है आराम का समय होता है। हमारे कन्हैया जी छोटे से होते हैं, तो उन्हें दोपहर में आराम कराना ज़रूरी होता है। जैसे हम दोपहर में छोटे बच्चों को सुला देते हैं, इसी तरीके से हमारे कन्हैया जी भी छोटे से हैं, उनको दोपहर में थोड़ी सी देर आराम कराना ज़रूरी है। पर्दे हैं तो आप पर्दे लगा सकते हैं मंदिर के। और अगर कुछ भी नहीं है ना मंदिर में, तो आप इसी तरीके से, जैसे मेरा मंदिर जो है टेबल पर हमने बना रखा है, हमारे पास अलग से मंदिर नहीं है, तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को वहीं उनके बिस्तर में ही आराम से लिटा देती हूँ। और फिर वहीं पर चादर वगैरह उड़ाकर, हल्की सी गर्मी है तो हल्की सी चादर उड़ा दूँगी, और फ़ैन चलता है वहाँ पर, तो मैं वहीं पर उनको आराम से लिटा देती हूँ। और शाम को फिर दोबारा से 4:30, 5, पौने 5 बजे के आसपास मैं उन्हें उठा लेती हूँ। और उठाने के बाद फिर से उनको जो है स्नैक्स में, जैसे शाम को हम लोग चाय पीते हैं, बच्चा दूध पीता है, तो इसी तरीके से लड्डू गोपाल जी को मैं पहले चाय देती थी, लेकिन अब मैं चाय नहीं देती हूँ, क्योंकि बच्चों को चाय नहीं देती, इसलिए लड्डू गोपाल जी को भी चाय नहीं देनी चाहिए। तो मैं उनको दूध वगैरह दे देती हूँ। दूध के साथ अगर ड्राई फ्रूट्स होते हैं तो ड्राई फ्रूट दे दिया, नहीं तो बिस्किट, नमकीन वगैरह ऐसी चीज़ें दे दी। और फिर उसके बाद शाम को, रात के समय, जो हमारे खाने पीने का समय होता है, तो खाने का भोग लगा दिया उसको। उसके बाद रात को सुलाने के समय अगर आप दूध दे सकते हैं, दोबारा से उनको आप दूध दे दीजिए, और फिर उनको आराम से प्यार से सहलाते हुए, लोरी गाते हुए, भजन गाते हुए उनको सुला दीजिए। तो इस तरीके से आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। अपने मन से, भाव से आप जितनी भी सेवा कर सकते हैं। और अगर आपके पास समय नहीं हो तो आप सुबह शाम की आरती और भोग प्रसाद से भी लड्डू गोपाल जी को खुश कर सकते हैं। अगर आपके पास काम ज़्यादा है, जैसे घर में फैमिली बड़ी है, बच्चे हैं छोटे छोटे, या फिर आप ऑफिस गोइंग हैं, तो आप कम जो है सेवा कम कर सकते हैं। मन ही मन लड्डू गोपाल जी को, आपके मन में प्रेम होना चाहिए बस। तो ये इस तरीके से भी आप लड्डू गोपाल जी को खुश कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो है किचन में आपसे बातें करते करते सारे बर्तन जो है मेरे साफ़ हो गए हैं। अब उसके बाद जो मैंने जिन कपड़ों से मैंने किचन साफ़ किया था ना, वो कपड़े धो रही हूँ। और यहाँ पर ये रोटी का कपड़ा है, वो भी मैं यहीं पर किचन में, मतलब रसोई के कपड़े जो है मैं रसोई में ही साफ़ कर लेती हूँ। मैं बाकी सारे कपड़ों के साथ रसोई के कपड़े नहीं धोती हूँ, तो किचन में ही सारे कपड़े साफ़ कर लूँगी। तो ये सवाल का जवाब जो है मैंने आप सभी को दे दिया है। तो और नेक्स्ट जो है मेरी दूसरी प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है रूपाली श्रीवास्तव। तो इन्होंने भी मेरे से एक सवाल किया है
उन्होंने कमेंट में लिखा था कि क्या कान्हा जी को एक रूम से दूसरे रूम में ले जा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मंदिर है वो थोड़ा सा दूर है घर में, और क्या हम उनको एक रूम से दूसरे रूम में ले जा सकते हैं। तो मैं उनके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल ले जा सकते हैं अपने कन्हैया जी को, अपने गोविंद जी को एक रूम से दूसरे रूम में आराम से ले जा सकते हैं, क्योंकि हम अपने लड्डू गोपाल जी का एक फैमिली मेम्बर के रूप में घर में सेवा करते हैं, अपने बच्चे के रूप में, कोई भाई के रूप में। तो इस तरीके से हम अपने लड्डू गोपाल जी को, जैसे शाम का समय हम सारे एक साथ बैठे हुए हैं, तो लड्डू गोपाल जी को भी हम अपने साथ बिठा सकते हैं। बस लड्डू गोपाल जी को आप जहाँ पर भी बिठाते हैं, जहाँ पर भी विराजमान करते हैं, उनको एक अच्छा सा सिंहासन आसन देना चाहिए, अच्छा सा साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए बस। बाकी आप लड्डू गोपाल जी को अपने साथ कहीं पर भी बिठा सकते हैं। अब जिस बिस्तर पर आप सोते हैं, जिस बिस्तर पर आप रहते हैं, खुद सोते हैं, उस बिस्तर पर आपको लड्डू गोपाल जी को डायरेक्ट नहीं बिठाना चाहिए। कोई भी उनका स्पेशल चेयर हो, या चेयर के ऊपर, बेड के ऊपर आपकी छोटी सी लड्डू गोपाल जी की एक चेयर आती है, उसके ऊपर रखकर आप लड्डू गोपाल जी को बिठा सकते हैं। या फिर कोई टेबल हो साफ़ सुथरा, उस पर कपड़ा बिछाओ, आसन बिछाओ, उसके ऊपर आप लड्डू गोपाल जी को बिठा सकते हैं। तो आप अपने साथ लड्डू गोपाल जी को एक रूम से दूसरे रूम में ले जा सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है, आप सोचने वाली भी कोई बात नहीं है। आप आराम से अपने कन्हैया जी को कहीं पर भी ले जा सकते हैं। और अगर आप मंदिर में, जिस समय पूजा का समय हो गया, आप मंदिर में बिठाना चाहते हैं तो मंदिर में भी आप उनको बिठा सकते हैं। तो आप इसमें आराम से, इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है। कन्हैया जी को एक रूम से दूसरे रूम में आप बिना सोचे समझे कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। बस उनकी थोड़ी सी सफाई का ध्यान रखना चाहिए। हम लड्डू गोपाल जी को कहाँ बिठा रहे हैं, कोई भी अपवित्र जगह ना हो। तो इस तरीके से आप लड्डू गोपाल जी को कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। बाहर भी, आप घर के बाहर जाते हैं, कई लोग घर के बाहर लेकर जाते हैं, तो वहाँ पर भी आप ले जा सकते हैं। लेकिन मैं लड्डू गोपाल जी को छोटे छोटे, जैसे मैं मार्केट जा रही हूँ या फिर शॉपिंग करने, या फिर 1-2 दिन के लिए कहीं जा रही हूँ, तो मैं लड्डू गोपाल जी को अपने साथ नहीं लेकर जाती। मैं उनके घर में ही व्यवस्था करके जाती हूँ कि लड्डू गोपाल जी जो हैं उनके पास, अगर मैं 2-3 दिन के लिए जा रही हूँ, उनके पास भोग रख के जाती हूँ 2-3 दिन का, सूखा, जैसे सूखी चीज़ें जो ख़राब ना हो, उनके पास छोड़कर जाती हूँ। और उनकी सारी जो है यूज़ की चीज़ें उनको देकर जाती हूँ, ताकि उनको कोई भी परेशानी ना हो मेरे जाने के बाद में। तो उनके पास सब कुछ मैं रख कर जाती हूँ, उनको अपने साथ नहीं लेकर जाती। अगर मैं किसी स्पेशल जगह पर जा रही हूँ, काफ़ी दिन के लिए जा रही हूँ, तो मैं उनको साथ में लेकर जाऊँगी। अदरवाइज़ मैं मार्केट वगैरह में, ऐसी वैसी जगह पे लड्डू गोपाल जी को कहीं भी, जैसे बाहर थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं, तो हर जगह कई बार लोग लेकर जाते हैं मार्केट वगैरह में भी, तो मैं ऐसे लड्डू गोपाल जी को अपने साथ नहीं लेकर जाती हूँ। क्योंकि वहाँ हम बाहर जाते हैं, हर जगह से गुज़रते हैं, आसपास कैसे भी लोग मिलते हैं, और हम बाहर जैसे मन कर गया तो कुछ भी खाने लग जाते हैं, तो वो चीज़ थोड़ी सी अपवित्र हो जाती है। हमारे भगवान जो है साफ़ सुथरे रहने चाहिए, हम साफ़ सुथरे होकर ही उन्हें छूना चाहिए हमें। तो इसलिए मैं छोटी मोटी मार्केट में जब जाती हूँ तो उन्हें नहीं लेकर जाती हूँ। और यहाँ पर देखिए, मैंने जो सुबह के समय कपड़े धोए थे ना, वो मैंने सारे उतार लिए हैं। और बच्चों के कपड़े जो है मैंने घर में अंदर ही सुखाए थे, तो बच्चों के कपड़े मैं घर में ही सुखाती हूँ। और जो हमारे बड़े बड़े लोगों के कपड़े होते हैं, और जो बिस्तर वगैरह मैंने धोए थे, जैसे कि चादरें वगैरह, बेडशीट बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि छोटा बच्चा है घर में, तो कई बार वो बच्चा जो है सूसू कर देता है बेड पे, और बड़ा वाला बेटा है खाना गिरा देता है, पानी गिरा देता है। वैसे तो बेड के ऊपर मैंने जो है पन्नी बिछाई हुई है, पन्नी की एक शीट है, ताकि गद्दा हमारा गीला ना हो जाए। उसके ऊपर बेडशीट होती है, तो बेडशीट जो है मुझे डेली ही उतारनी पड़ती है, क्योंकि आए दिन वो गंदी होती रहती है। डेली या दूसरे दिन मैं उतार कर साफ़ करती रहती हूँ, तो बेडशीट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बच्चों की वजह से कपड़े घर में ज़्यादा हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे जो सुबह कपड़े धोए थे, मैं इस टाइम उतार रही हूँ उन्हें, और उतार कर उनकी तह लगा रही हूँ, और उतार कर तह लगाकर उनको मैं अलमारी में अच्छे से सेट कर दूँगी। तो इस समय जो है दोनों बच्चे अपने जो है पापा के साथ खेल रहे हैं। और मैं जब शाम के टाइम जो है, मेरा ज़्यादातर काम शाम के टाइम में ही होता है। कई बार मैं कपड़े भी शाम के टाइम धोती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो बच्चे दोनों मेरे पास होते हैं। और एक तो वैसे स्कूल चला जाता है और 2-2:30 बजे के आसपास आता है, तो छोटा वाला मेरे पास ही होता है। तो उसको छोड़कर ना मैं कोई भी काम नहीं कर सकती, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा ना घुटनों के बल चलना स्टार्ट कर दिया है। तो उसको अगर मैं बेड पे बिठाऊंगी तो वह बेड से नीचे गिर जाएगा 1 सेकंड के अंदर ही। और अगर मैंने ज़मीन पे छोड़ दिया तो ज़मीन पे भी बैठ जाता है, और बैठने के बाद अपना जो है बैलेंस उसका थोड़ा सा डगमगाता है, तो ज़मीन पे भी लुढ़क जाता है।
और उसके चोट लग जाती, तो इस वजह से मैं उसको ज़्यादा अकेला नहीं छोड़ती। तो शाम के टाइम मैं अपने सारे काम कोशिश करती हूँ शाम के टाइम जल्दी से जल्दी सारे काम निपटा लूँ। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से अपने सारे कपड़े तय लगा लिए और अलमारी में सेट कर दूँगी सारे कपड़े। और इसके बाद एक और हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है प्रवीण शर्मा। तो प्रवीण शर्मा जी ने मुझसे पूछा है लड्डू गोपाल को जो है दीदी मेरा बहुत मन करता है लड्डू गोपाल जी को घर लेके आने के लिए, लेकिन मेरे माता पिता और मेरी बहन जो है घर में लाने के लिए उन्हें मना करती है। तो देखिए कई लोग जो हैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करने से ना घर के फैमिली मेम्बर्स को मना करते हैं। ये मैंने अक्सर देखा है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि ना लड्डू गोपाल जी की सेवा जो है बहुत ही मुश्किल होती है और बहुत जो है कठिनाइयाँ आती हैं उनकी सेवा में, और सारा दिन जो है उन्हीं में लगे रहना पड़ता है लड्डू गोपाल जी में। इसलिए कई लोग जो है अवॉइड करते हैं लड्डू गोपाल जी को घर में लाना, उनकी सेवा करना, और फैमिली में भी लाने नहीं देते हैं। तो मैंने ये कई बार ये चीज़ें अक्सर देखी हैं कई लोगों में, तो इस वजह से लोग मना करते हैं। तो अगर आप लोग अपनी फैमिली को समझा सकते हैं और अच्छे से प्यार से मना सकते हैं कि देखिए इतना मुश्किल नहीं है लड्डू गोपाल जी की सेवा करना जितना आप सभी को लगता है, तो आप अपनी फैमिली को अपने तरीके से अच्छे से समझाकर अपने घर में लड्डू गोपाल जी को ला सकते हैं, विराजमान कर सकते हैं। और अगर आपके घर में एक बार लड्डू गोपाल जी आ जाएंगे ना, तो आपके सारे फैमिली मेम्बर खुद भी उनसे इतना प्रेम करने लग जाएंगे, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी होते ही इतने प्यारे हैं कि अगर एक बार वो अपने घर में आ जाते हैं ना, तो सबके अंदर हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही प्रेम भावना अपने आप जो है उत्पन्न हो जाती है। तो सभी लोग जो है अपने आप ही उनकी सेवा खुद से भी करने लग जाते हैं। और अगर दूसरी चीज़, अगर घर वाले नहीं मानते, कई बार जो है छोटे स्कूल के बच्चे भी मुझे कमेंट्स करते हैं कि हमारे जो है मम्मी पापा हमें जो है लड्डू गोपाल जी घर में लाने नहीं देते हैं और हम स्कूल जाते हैं। तो इस सिचुएशन में जिनके भी फैमिली मेम्बर्स लड्डू गोपाल जी को घर में नहीं लाने देते हैं, चाहे वो बड़े लोग हों चाहे वो छोटे बच्चे हों, तो उन्हें ज़रूरी नहीं है आप घर में लड्डू गोपाल जी की जो प्रतिमा है, लड्डू गोपाल हैं, उन्हें घर में लाएं। लड्डू गोपाल जी की सेवा जो है मन से भी आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मूर्ति रूप में लड्डू गोपाल जी होते हैं आप उन्हीं की सेवा कीजिए। आप तस्वीर में भी लड्डू गोपाल जी को प्रेम से उनको जो है प्रेम कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। आप घर में अगर लड्डू गोपाल जी नहीं लाने देते हैं तो आप छोटी सी तस्वीर ला सकते हैं लड्डू गोपाल जी को। तस्वीर के लड्डू गोपाल जी का भोग लगाइए। उन्हें स्नान तो नहीं करा सकते, लेकिन आप भाव रूप में लड्डू गोपाल जी के पास बैठिए, थोड़ी देर उनकी तस्वीर के सामने बैठिए, मन से बैठकर अच्छे से आराम से शांति से आपका जो माइंड है रिलैक्स हो जाए, उस स्थिति में आप लड्डू गोपाल जी के पास बैठिए और शांति में आप बैठकर सोचिए इस समय अब हम लड्डू गोपाल जी को भाव रूपी उनको स्नान कराइए कि इस समय हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रहे हैं, अब हम उन्हें श्रृंगार कर रहे हैं। उसके बाद आप भोग आप अपने लड्डू गोपाल जी को लगाइए। इस तरीके से भी आप भाव रूप में जो सेवा होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती है। तो ज़रूरी नहीं है आप मूर्ति लड्डू गोपाल जी की लेकर आए, उनकी सेवा करें। आप तस्वीर भी लाकर अपने लड्डू गोपाल जी की भाव रूप में सेवा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कन्हैया जी की सेवा कर सकते हैं। और अगर अपने फैमिली मेम्बर्स को आप मनाकर प्यार से ला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी भी फैमिली में जो है कई लोग मना कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे लाने हैं, तो घर में जो है मन मुटाव करके लड्डू गोपाल जी को कभी भी नहीं लाना चाहिए। जब सारे फैमिली मेम्बर्स आपके घर के सारे सदस्य अगर हाँ करते हैं, राज़ी होते हैं, उसके बाद ही आपको जो है घर में लड्डू गोपाल जी की स्थापना करने, कभी भी घर में कलेश के बाद लड्डू गोपाल जी को नहीं लाना है। तो इस तरीके से आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लड्डू गोपाल जी की तस्वीर लाकर भी उनकी भाव रूप में सेवा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कपड़े वगैरह सब कुछ कर लिया है और सारा सामान समेट लिया है। सफाई के लिए मैं यहाँ पर लास्ट में पोछा लगा रही, क्योंकि अंधेरा हो गया है। अंधेरे के बाद जो है घर में झाड़ू नहीं लगाते हैं ना, शाम की पूजा वूजा सब हो चुकी है, तो पोछा लगा दिया है मैंने। घर में सारा घर मेरा हो गया है साफ़। और अब आप लोग देख सकते हैं कि घर साफ़ करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। और अब घर साफ़ हो गया है, हम लोगों ने खाना पीना भी खा लिया है। तो अब साफ़ सफाई करने के बाद, क्योंकि गर्मियों का समय है, कुछ भी काम करो ना तो जो है बहुत ही गर्मी लगती है, पसीने वगैरह आ जाते हैं, तो इसलिए मैं
काम वगैरह करने के बाद नहा लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अजीब सा फ़ील होता है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को हर समय सेवा देनी होती है ना, तो इसलिए मैं नहा कर आ चुकी हूँ यहाँ पर। और लड्डू गोपाल जी को अब मैं, रात का समय हो गया है, 9 बज रहे हैं, तो अब मैं अपने कन्हैया जी को सुला दूँगी। तो सुलाने से पहले जो उनका सारा श्रृंगार मैंने सुबह किया था, सारा श्रृंगार निकाल दूँगी, उनकी पोशाक निकाल दूँगी और हल्की सी कॉटन की सूती कपड़े की वस्त्र में उन्हें पहना दूँगी। और आजकल मार्केट में नाइट जो है, रात को पहनाने वाली नाइट ड्रेस भी आती हैं। आप चाहें तो अपने कन्हैया जी को वो भी पहना सकते हैं और आप घर में भी बना सकते हैं। लड्डू गोपाल जी की सुलाने के लिए कंफर्टेबल बहुत अच्छी आप ड्रेस मार्केट से भी ला सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं सूती वस्त्र लड्डू गोपाल जी को हल्के फुल्के से होते हैं, तो वही मैं पहनाकर अपने कन्हैया जी को सुला दूँगी। और ये जो है, अब मैंने अपने कन्हैया जी को वस्त्र पहना रही हूँ और इसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल जी को सुला दूँगी। तो कुछ इस तरीके से मेरी जो है रात की जो है दिनचर्या, शाम से लेकर रात तक की दिनचर्या होती है। तो यहाँ पर मैं बहुत ही प्यार से लड्डू गोपाल जी को उनके रात को सुलाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है 2 टेबल रखी हुई हैं, उनमें ये वाली जो टेबल है, यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी की जो है चारपाई बिछाई हुई है, उसके ऊपर मैं अपने कन्हैया जी को सुला दूँगी बहुत ही प्यार से। और इस तरीके से मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ और अपने जो घर में काम काज हैं रात के समय इस तरीके से करती हूँ। अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिए, राधे राधे कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा।